वेलकम बैक क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो चैप्टर करने लगे हैं दैट इज बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। एग्जाम्स फाइनल आर अराउंड द कॉर्नर। सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स भी कुछ अपना प्रिपरेशन का स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर से कुछ एमसीक्यूज एंड कुछ केस स्टडीज आर श्योर शॉट फॉर द फाइनल एग्जाम्स एंड सीयूईटी के लिए। केयरफुली करेंगे, जल्दी करेंगे सो दैट हमारी रिविजन बहुत क्विक वाली रिविजन हो, राइट? बच्चे, आज हम लोग जो स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें टॉपिक आया मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन। अब यहीं से हमारा पहले एक क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बन जाता है एंड केस स्टडी के लिए बन जाता है। क्या क्वेश्चन है? हाउ डू यू से और व्हाई डू यू कॉल मैनेजमेंट एज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट? ठीक है, मैनेजमेंट को यूनिवर्सल कंसेप्ट क्यों बोला गया? अब बच्चे यहाँ पे आपने देखना है, यूनिवर्सल का मतलब क्या है? परवेजिव। क्या मतलब है? परवेजिव। आपने ये वर्ड लर्न करना है। अब परवेजिव का मतलब क्या है? कहते मैनेजमेंट जौन सी है वो ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है टाइप्स, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होती है। ठीक है। अब टाइप्स के अंदर क्या आ गया? कहते चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? सो हमने फर्स्ट पार्ट क्या कहा? जब भी वर्ड आए यूनिवर्सल या परवेजिव, हमने एक वर्ड याद रखना है, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड हमने जो वर्ड याद रखना है दैट इज ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स का मतलब हमने कहा 3 लेवल्स आर देयर, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। सो कहते हैं कि मैनेजमेंट हर लेवल के ऊपर एप्लीकेबल है। तो हमारा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पक्का हो गया यहाँ पे कि मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। जब भी यूनिवर्सल आए या वर्ड परवेजिव आए, सिनोनिम आप ऑपोजिट दूसरा आप आंसर में लिखोगे। अगर वो पूछे यूनिवर्सल क्यों है, आप परवेजिव लिखोगे और यूनिवर्सल लिखोगे। उसके अंदर आप साथ में दो चीजें मेंशन करोगे, दैट फर्स्ट all types of organization, whether it is manufacturing, service, trading, profit, non profit, government, any kind of organization है, schools, colleges, हर type की organization में management apply होती है। And second, what will you write? all levels of organization। all levels means आपके हर level के ऊपर, चाहे वो top level है, middle है या lower level है, हर level के ऊपर management will apply। ठीक है, तो अभी हमने ये वाला आंसर पढ़ लिया एंड दिस पार्ट इज 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया? सेकेंड आया बच्चे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम मीनिंग से पहले एक और चीज करने लगे हैं जो कि एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है लाइन। अब क्या एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है? कहते हैं सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं वो अपने आप सक्सेस नहीं हासिल कर लेती, वो एक बाई चांस नहीं हासिल करती, बट एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं? मैनेजमेंट। ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए आ जाता है कि successful organization do not achieve success by chance, they follow a rigorous and planned process that is called deliberate process called management। fill in the blanks होगा तो आपके पास options will be there MCQs के अंदर, आपको उस option में से management को choose करना है, right? Next I have management aims at guiding people efforts towards achieving a common objective called goal। again this is MCQ के लिए question important। क्या है? कहते हैं कि मैनेजमेंट अल्टीमेटली क्यों लोग करते हैं, लोगों से या फिजिकल या ह्यूमन एफर्ट्स क्यों इकट्ठा करते हैं ताकि वो एक काम कर सके अचीव, एंड दैट काम इज कॉल्ड गोल। गोल को अचीव करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप किसी हॉस्पिटल के अंदर देखो, हॉस्पिटल के अंदर मेन इज कि टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स, तो गोल इज टू ट्रीट द पेशेंट्स। स्कूल्स में आपको स्टूडेंट्स का पढ़ाई आपके करना, टीचिंग स्टूडेंट्स इज अ गोल, क्लियर, गुड रिजल्ट्स इज अ गोल। ऐसी हर ऑर्गेनाइजेशन में किसी में प्रॉफिट मेकिंग ज्यादा गोल है, किसी के अंदर सेल्स मेकिंग ज्यादा मैक्सिमाइजेशन एक गोल है। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना गोल है एंड मैनेजमेंट के थ्रू हम उस गोल तक पहुंचते हैं, क्लियर? अब एक्चुअली में मैनेजमेंट है क्या? हमने कहा मैनेजमेंट अगर बोला जाए तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां पे काम किस तरह गोल्स को अचीव किया जाता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन जाता है विच कैन बी ऑफ 3 मार्क्स। सो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का मतलब क्या है? इफेक्टिव बच्चे आया, पहले देखिए हमने यहाँ से एक कीवर्ड यहाँ से हमने लर्न कर लिया। देखिए फर्स्ट वर्ड इज इफेक्टिव। अब ये इफेक्टिव है, इसे लर्न क्या करना है? टिव से क्या बना कि आपने कम टाइम के अंदर अपना काम कंप्लीट करना है।
इन लेसर टाइम। क्लियर? सो आपने लर्न कहाँ से करना है, टिव अफेक्टिवली आ जाए या अफेक्टिव आ जाए, तो टिव से आपने क्या याद रखना है, टाइम। एंड सेकेंड वर्ड इज एफिशिएंट। एफिशिएंसी भी आ सकता है या एफिशिएंट भी आ सकता है। तो आपने एफिशिएंट कहाँ से, सी से, आपने वहां पे भी सी है बट यहाँ वाले सी से, यहाँ पे टिप से आपने याद रखना है, यहाँ पे सी से आपने क्या याद रखना है, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके अंदर कम कॉस्ट पे आपने ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है। क्लियर? सो दीज टू कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। केस स्टडी किस तरह की आ जाती है ये भी समझ लो। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे लेबर को टारगेट दिया गया कि आपने क्या करना है, 200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं 5 घंटे के अंदर एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। केस स्टडी को बता रही हूँ कि केस स्टडी किस तरह की आ जाती है। अब एक्स एक एम्प्लॉई है, एक्स ने क्या किया, एक्स ने क्या किया, 200 यूनिट तो मैन्युफैक्चर किए, यस कर लिए, टिक लगा दिया। उसके बाद 5 घंटे में किया, हमने कहा 4 घंटे में कर दिया। ओके दैट्स वेरी गुड, 4 घंटे में कर दिया, ये तो गुड वाली बात हो गई। उसके बाद लेकिन एट द रेट ऑफ 5 की जगह उसने क्या कर दिया, एट द रेट ऑफ 7 किया। तो इज इट गुड? 5 रुपए बोला था, 7 रुपए में काम किया, नो इट इज नॉट गुड। तो अभी क्या कहा, टाइम पे काम किया, टाइम पे काम किया, कम टाइम पे काम किया या सेम टाइम पे काम किया, 4 आवर्स या 5 आवर्स, दैट मीन्स दैट एक्स एम्प्लॉय इज क्या है, अफेक्टिव है, क्योंकि उसने टाइम पर काम किया है। टिव टाइम पर काम करना। एंड ₹7 कॉस्ट कम करी नहीं, कॉस्ट इनफैक्ट उसने बढ़ाई है। तो इसका मतलब क्या है, ये एफिशिएंट अफेक्टिव तो है बट एफिशिएंसी की बात आई, ही इज नॉट एफिशिएंट, तो ये क्रॉस हो गया। क्लियर? सो दिस इज, आपने डाटा इस तरह का ही कुछ आएगा केस स्टडी के लिए, आपने डाटा को अच्छे से रीड करना है, टाइम देखना है कि सही टाइम पर काम हुआ, सही कॉस्ट पे काम हुआ, एंड जो भी काम जिस तरह का हुआ होगा आप एफिशिएंट या इफेक्टिव में डिवाइड कर दोगे। सो दिस वाज एक, हमने क्या कहा, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां पे आप गोल्स कैसे अचीव करते हो, आइदर इफेक्टिवली एंड, नॉट आइदर, इट इज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब सेकंड आई प्रोसेस के अंदर मैनेजमेंट इज डिफाइंड। अब न्यूपोर्ट एक, ट्रेवले एंड न्यूपोर्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने क्या कहा, मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले आप सिंपल सी बात समझिए, आपकी बुक है बच्चे बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस स्टडीज की, जिसमें 4th चैप्टर ऑनवर्ड्स, फर्स्ट चैप्टर कौन सा आता है, 4th कौन सा चैप्टर है, प्लानिंग। उसके बाद कौन सा चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। ठीक है? तो अभी यहाँ पे क्या है, हमने इसके लिए एक्रोनिम याद रखना है, पी ओ से ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एस, डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग डी एंड सी से कंट्रोलिंग। सो हमने क्या याद रखना है, पॉस्डैक याद रखना है कि किसी भी मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज कैरी आउट की जाती है, पॉस्डैक, एंड इट हैज टू बी इन द सेम सीक्वेंस। आप अपने चाहे चैप्टर्स के नाम के हिसाब से याद रखो या ये एक्रोनिम याद रखो, बट इसकी सीक्वेंस विल नॉट चेंज। हम लोग जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे विल गेट टू नो कि हाँ चैप्टर्स के अंदर इन सब के नाम सीक्वेंस में लर्न करना क्यों इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कर सकते पहले प्लानिंग कर ली उसके बाद कंट्रोलिंग की बट डायरेक्टिंग ये सब चीजें बाद में, नो, इट हैज टू बी इन द पोस्टडैक सीक्वेंस ओनली। क्लियर? सो अभी हमने यहाँ पे क्या कहा, लेकिन न्यूपोर्ट ने क्या बोला, न्यूपोर्ट ने एक अपनी डेफिनेशन जहाँ दी, उसने प्लानिंग प्लानिंग की जगह रखा, ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग की जगह रखा, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग पोस्टडैक के अंदर से प्लीज पी सेम है, ओ सेम है, एस और डी की जगह उसने वर्ड कौन सा यूज कर दिया अपनी डेफिनेशन में, एक्चुएटिंग। क्लियर? उसकी अपना चॉइस है, उसने एक्चुएटिंग वर्ड यूज किया। एंड देन इज कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस, किस लिए, टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। तो हमने कहा जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कितने होते हैं हमारे टाइप की, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हमने कहा देयर आर 4 M's। हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, 4 M's हैं, जिसमें से फर्स्ट M इज मैन, सेकेंड M इज मनी, थर्ड M इज मटेरियल एंड फोर्थ M इज मशीनरी।
तो हमने कहा देयर आर 4 M's, 4 M's को कोऑर्डिनेट करके इकट्ठा करने का काम सबसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एंड ताकि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आप अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। सो दिस वाज प्लानिंग की, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, जिसमें हमने कहा मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच इंश्योर्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, तो इतना सा भी आप लिखोगे, योर आंसर इज पूरे में से पूरे मार्क्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आया, हमने कहा द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हैज 3 एसेंशियल एलिमेंट्स। तो अभी क्या है, हम वही वाले कुछ पॉइंट्स को रिपीट करेंगे। कहते हैं कुछ 3 एलिमेंट्स हैं मैनेजमेंट के। कौन से 3 एलिमेंट्स हैं, ध्यान रखो। फर्स्ट हमने कहा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस है, तो आपस में सारे फंक्शंस आपस में रिलेटेड है, जिसमें से फर्स्ट आया पी प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टाफिंग, डी डायरेक्टिंग एंड सी इज कंट्रोलिंग। तो पांचों के पांचों फंक्शंस आर देयर विच आर इंपॉर्टेंट, आपस में इंटरलिंक्ड है, एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं है। क्लियर? सो ऑल दीज मैनेजर्स परफॉर्म दीज फंक्शंस टू अचीव गोल्स, और सारे मैनेजर्स क्या करते हैं, इन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं। सेकेंड आया मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। इफेक्टिव परफॉर्मेंस, टिव आ गया, टिव से क्या होता है, हमने कहा राइट टास्क करना एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम, टाइम पर काम होना चाहिए। सो कहते हैं इफ अ फर्म अचीव इट्स टारगेट प्रोडक्शन विद इन टाइम, हमने कहा कि फर्म क्या होगी, अगर टाइम पर काम कर रही है तो हमने क्या बोला कि वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज मैनेजमेंट नीड्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आया तो हमने क्या कहा, हमारे को कम कॉस्ट पर सही काम होना चाहिए। तो आपने क्या उस टाइम पे देखनी है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखा कि बंदे ने जितना इनपुट्स और आउटपुट के अंदर, आउटपुट कम आउटपुट के साथ या सेम आउटपुट क्या है, फ्यूअर रिसोर्सेज वो लगा रहा है, यूज किया, और कम कॉस्ट इनकर की। क्लियर होगी? सो हमने कहा था एफिशिएंसी किसके साथ लिंक है, कॉस्ट के साथ लिंक है। डन हो गया ये? सो दीज आर ऑल 3 पॉइंट्स जिसमें हमने क्या कहा, असेंशियल एलिमेंट्स है। बच्चे बिफोर वी प्रोसीड में एक आपको एग्जांपल बताना चाहती हूँ। देखिए हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या उनसे भी हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हमारे रहे, किसी ने मैनेजमेंट पढ़ी नहीं है, किसी ने कॉमर्स पढ़ी नहीं, ठीक है, या कईयों ने पढ़ी या इतना ध्यान से नहीं पढ़ी, या किसी ने, हर एक ने नहीं पढ़ी, बट फिर भी वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप पॉस्टडैक कर रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब देखिए सुबह आपने स्कूल जाना होता है, आपके घर पे जो भी आपका गार्डियन, मदर, फादर, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मदर ने सुबह से ही प्लान किया होता है कि आपने सुबह कौन सी सब्जी मम्मी ने बनानी है, ठीक है। फादर ने ऑफिस जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, मम्मा रात को ही कुछ चीज़ें प्लान करके सोती है कि हाँ ये काम करने हैं मुझे, सुबह उठकर जल्दी उठकर सब्जी रोटी बनानी है। उसी टाइम मम्मा रात को भी कहती है कि सैटरडे की यूनिफॉर्म है, मेक श्योर यू आयरन दोज यूनिफॉर्म्स, पॉलिश योर शूज। तो ये सब चीजें मम्मा आपको बताकर रखते हैं, आपको रिमाइंड कराते हैं। तो दैट मीन्स जब आप ये सारे काम कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डूइंग प्लानिंग। क्लियर? उसके बाद आपके पास जितने रिसोर्सेज है, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, इन सबको इकट्ठा कर कर रखना, उसको हमने क्या कहा, ऑर्गेनाइज करना। क्लियर? उसके बाद मम्मा क्या करती है, सुबह डोमेस्टिक हेल्पर्स आते हैं, चाहे कार वॉशर आता है, चाहे आपका मेड्स आती हैं जो भी क्लीनिंग वगैरह के लिए आती हैं। मम्मा उन सब की हेल्प के साथ क्या करती हैं, मम्मा उनसे स्टाफ को संभालती है, उनसे काम कराती है। हमने इनकी सबकी वीडियोस भी एक सेपरेट मैंने बनाई है, तो अभी हम वो भी चैप्टर के लिए रेफर करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, मम्मा ने उन स्टाफ को क्या किया, सैलरीज दी, पहले सेलेक्ट किया कि कौन सा मुझे स्टाफ रखना है अपने साथ, कौन सा स्टाफ नहीं रखना। उसके बाद मम्मा ने उसको ट्रेनिंग बताया कि किस तरह घर के काम करने हैं, जो अगर कार वॉशिंग वाला आता है उसको आपने सारे काम बताए। उसके अलावा अगर आप देखिए, जैसे ये क्या हो गया, स्टाफिंग का फंक्शन, सैलरीज उनको देनी, ट्रेनिंग देनी उनको, ठीक है, परफॉर्मेंस चेक करनी, इंक्रीमेंट लगा दिया कि हाँ तनख्वाह बढ़ गई है उनकी। तो वो क्या हो रहा है, सारी चीजें मम्मा क्या कर रही है, स्टाफिंग का काम कर रही है। अब इस दौरान सारे काम करते करते आप स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, मम्मा ने कह दिया, रात को फोन किया या मम्मा ने आपको मैसेज कन्वे किया, पापा को बोला कि शाम को आओगे, बाजार से ये 4-5 सब्जियां या ये सामान लेकर आना है। मम्मा ने पापा को क्या दी, डायरेक्शन दी, इंस्ट्रक्शन दी। आपको आपका ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स जो उनसे हैं, उन सबको मम्मा ने कुछ कुछ काम बांटे। सो दैट मीन्स मम्मा ने क्या किया, धीरे से मोटिवेशन भी किया, आपको शाबाशी भी दी, कई बारी डांट भी दिया, प्यार से भी रख लिया। सो दैट इज, वो किसका पार्ट आ गया, डायरेक्टिंग का पार्ट आ गया, जहाँ पे एक टू वे कम्युनिकेशन के साथ आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो कि भाई ये काम करने हैं। उसके बाद आप शाम को घर आए, पापा शाम को घर आए, आप लोग सभी फैमिली मेंबर्स बैठे थे। आपने बोला कि मम्मा सुबह जो आपने सब्जी बनाई थी ना, उस सब्जी में थोड़ा सा मतलब
कम था, वो अच्छी तरह से पकी नहीं थी या उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी या वो अच्छी तरह से कुक नहीं हुई थी। अब मम्मा ने सोचा कि यार मैंने तो सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया था, मैं सुबह उठी, बट मैंने देखा कि वो चीज़ें नहीं ठीक। उस टाइम क्या है, कंट्रोलिंग क्या देखा कि सुबह का जो प्लान किया, क्या वाक़ई ही शाम को उस प्लान के हिसाब से या 1 दिन बाद उस प्लान के हिसाब से चीज़ें प्रॉपर हुई या नहीं हुई? क्लियर? तो मम्मा ने वहाँ पे क्या किया, कंट्रोलिंग किया, टारगेट और एक्चुअल वाले को कंपेयर करके देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो वहाँ पे जब प्रॉब्लम्स आई, मम्मा ने नेक्स्ट डे के लिए एक अलग प्लान बनाया कि आज थोड़ा-सा जल्दी और उठ जाऊँगी, तो काम बेटर हो सकता है। उसके अलावा अगर आप यूनिफ़ॉर्म की बात कर रहे हो, आपने देखा कि यार आज आई कार्ड मैं अपना भूल गया या मेरे शूज़ पॉलिश नहीं थे, स्कूल में मुझे बाहर खड़ा कर दिया गया पनिशमेंट के लिए या कुछ भी ऐसा चीज़ हुई आपके साथ, तो आपने आगे से अपना क्या देखा कि कंट्रोलिंग, सारा दिन में ये काम गलत हुआ मेरे साथ, मेरे को अगला जौन-सा अपना काम करना है, मेरे को नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है, जो फ़ोरकास्ट करना है, वो मैं केयरफुल माइंडसेट के साथ करूँ। सो हमने यहीं पर बोला बच्चे कि इट इज़ यूनिवर्सल कांसेप्ट, ज़रूरी नहीं है कि कॉमर्स वाले बच्चे ही, आप लोग अपनी डेली रूटीन में अभी तक आपने चैप्टर नहीं किया था, उतनी देर तक ऐसा कभी नहीं था कि आपने प्लान नहीं किया। आप आज से लेकर क्लास 11th तक अपने आपने क्या किया, प्लान्स बनाए, ठीक है, पेपर में पढ़ाई की, ट्यूशंस गए, स्कूल गए, फ्रेंड्स के साथ घूमने गए, मस्ती की अपनी, है ना, हर काम करा आपने। तो दैट वाज प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक आप खुद भी करते आ रहे हो, जब आपने अपने रिसोर्सेज, पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, सब चीज़ें की। सो वहाँ पे हमने क्या कहा, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, परवेसिव कंसेप्ट है, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई होगा, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है जो लोग पढ़े होंगे, जो नहीं, तो तभी हम कहते हैं ना, अगर आपने सब काम अच्छे से किया, यू आर अ गुड मैनेजर, ठीक है? लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों के अंदर पीछे रहते रहे, यू आर नॉट अ गुड मैनेजर। तो मैनेजर इज़ मैनेजिंग द थिंग्स, मैनेजमेंट, ठीक है? तो किस तरह से अचीव करनी है अपनी थिंग्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, एंड अल्टीमेटली इट इज़ अ प्रोसेस, प्लानिंग से लेके पोस्ट डैक की प्रोसेस कंट्रोलिंग पे एंड अप होती है। क्लियर हो गया? सो हमारा नेक्स्ट आया डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ कि इसके अंदर हमने क्या करना है, इफेक्टिवनेस के अंदर और एफिशिएंसी के अंदर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर? इसमें कुछ एग्जांपल्स है जो मैं एग्जांपल्स भी ऑलरेडी कोट कर चुकी हूँ, बट दिस इटसेल्फ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया? इसे आप करके जाइए क्योंकि इसके ऊपर एक केस स्टडी आने के चांसेस हैं।